जय श्री बालाजी। फ्रेंड्स, 28 जुलाई 2025 की शाम को 19:57 पर मंगलदेव कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कन्या राशि मंगल की शत्रु राशि है। शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी और राहु के साथ षडाष्टक अष्टाष्टक योग बनेगा और मंगल पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। मंगल शनि फिर आमने सामने, और ये मंगल शनि का आमने सामने आना कोई अच्छा संकेत नहीं है। एक्सीडेंट, ये लूट मार की घटनाएं, गोली बारूद फटना, घटनाओं में फिर वृद्धि होने की संभावना। मंगल का ये गोचर किस राशि के लिए क्या फल करेगा, मार्गशीर्ष विशिष्ट बताऊंगा आपको। क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करने हैं, बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्गशीर्ष विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हम मंगल के गोचर की जो कन्या राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। मंगल छठे भाव में लगन का स्वामी होगा। बेशक द्वादश भाव को देखेंगे, लगन को भी देखेंगे, भाग्य भाव को भी देखेंगे। अब भाग्य भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। भाग्य भाव का स्वामी भी भाग्य भाव को देख रहा है। द्वादश भाव को देखना कहीं ना कहीं सेहत में उतार चढ़ाव और लगन का स्वामी होकर छठे जाना, फिर वही कोई ना कोई डिस्प्यूट पैदा हो सकता है। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। लेकिन ये शनि जो कि एकादश भाव का स्वामी है, दसम भाव का स्वामी है, शनि की सीधी दृष्टि। आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, ड्राइविंग जरा ध्यान से करना है। कहीं ना कहीं चोट लगने के, एक्सीडेंट लगने की संभावनाएं हो सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य देव को जल दीजिएगा। छोटी कन्याएं, उनको कुछ दूध पिला दीजिए, चरण स्पर्श कर दीजिए, आशीर्वाद लीजिएगा, अति उत्तम रहने वाला है। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते। विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में शुरू से ही ध्यान देना पड़ेगा। हार्ड वर्क, शनिदेव की दृष्टि है। हार्ड वर्क, शनिदेव सीधा ही कहते हैं कि हार्ड वर्क करिए, आज का काम आज ही करिए, अभी का काम अभी करिए, पंक्चुअल रहिए। तो विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज की तरफ ध्यान देने की जरूरत है और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर कुछ नजर रखना है, कुछ गलत कार्य नहीं कर दे। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। यह समय संतान पक्ष के लिए अच्छा नहीं है, नुकसान होने की संभावनाएं हैं।
सप्तम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ पंचम भाव में पति पत्नी संबंध मध्यम से रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ ईगो जिद आपको छोड़नी पड़ेगी। ये सप्तम का स्वामी पंचम में जाना प्रेम प्रसंग के लिए भी कुछ खास यहां पे नहीं करने वाला। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय मध्यम रहने वाला है। एक पानी किसी लोटे में भर के ढककर अपने पास रखिए रात को सोते समय, और सुबह उस पानी को दहलीज के दोनों तरफ डाल दीजिए या किसी पौधे में डाल दीजिए, लेकिन इस पानी को पीना नहीं है। रोटी चपाती जो भी आप बनाते हैं छोटी छोटी कुतर लीजिए, थोड़ा चीनी मिला के चूरी बना लीजिए, पंछियों को डालिए, आदि उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न के लिए मंगल एकादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, और मिथुन लग्न के लिए मंगल कुछ ज्यादा शुभ ग्रह नहीं होते। चतुर्भाव में गोचर करेंगे, शनि की दृष्टि रहेगी। माता श्री की सेहत में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। माता श्री का स्वभाव थोड़ा सा ईगो वाला, गुस्से वाला हो सकता है। एकादश भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में कुछ जायज इच्छाएं देर सवेर आपकी पूर्ण हो सकती हैं। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध मध्यम रहने वाले हैं। छठे भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में घर में ग्रह क्लेश की स्थिति हो सकती है, थोड़ा सावधान रहना है। आप अपने परिवार को पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन ग्रह क्लेश की स्थिति से बचिएगा। किसी भी प्रकार का कोई भूमि भवन वाहन आप खरीदना चाहते थे, उस समय को थोड़ा टाल दीजिए। नाभि में हल्दी या केसर लगाइए, माथे के ऊपर भी आप हल्दी या केसर का तिलक करिए। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए मंगल योग का होते हैं। दसम भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं, और तृतीय भाव में गोचर करने वाले हैं। जॉब की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से समय मध्यम रहने वाला है, लेकिन आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ेगी। आपके पराक्रम में मंगलदेव वृद्धि करेंगे, और उस पराक्रम, उस मेहनत का फल आपको आपकी जॉब में, आपके व्यापार में मिलने वाला है, लेकिन भाग दौड़ काफी बढ़ेगी और हिम्मत आप हारने वाले नहीं। पंचम भाव का स्वामी होगा तृतीय भाव में। विद्यार्थी वर्ग के लिए मध्यम समय है। अपनी पढ़ाई लिखाई में थोड़ा जीन जात से लगे रहिए। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए भी समय बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, उनको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और ऐसे समय में अगर कोई डिलीवरी की संभावनाएं बनती हैं तो ऑपरेट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, अति उत्तम रहेगा। चलिए बात करते हैं सिंह लग्न की। सिंह लग्न के लिए मंगलदेव योग का होते हैं। नवम भाव के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्भाव के भी स्वामी होते हैं, और तृतीय भाव में गोचर करेंगे। घर परिवार का सुख, माता श्री का सुख थोड़ा मध्यम रहने वाला है।
आपकी बोलबानी कुछ रूड हो जाएगी, अग्रेसिव हो जाएगी, जिस कारण ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके मुख में कहीं कोई रोग हो सकता है, मुख पक सकता है, दांतों में कुछ समस्या खड़ी हो सकती है, दांत निकलवाने की नौबत तक आ सकती है। भाग्य भाव का स्वामी होगा द्वितीय भाव में, तो भाग्य यहाँ पे मध्यम रहने वाला है। जितना आप धार्मिक रहेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। जितना आप गुरुजनों, साधु सन्यासियों का आशीर्वाद लेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर है। हनुमान जी को पतासे चढ़ाइए। मंगलवार को हनुमान जी का मंदिर जाइए और पतासों का भोग लगा के बांटिएगा, और स्वयं भी प्रयास करिएगा कि मीठा बोले। जितना आप मीठा बोलेंगे मंगल देव उतना शुभ फल देंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए भी मंगल देव तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, और मंगल कन्या लगन के लिए कुछ शुभ ग्रह नहीं होते, और लगन में ही गोचर करने वाले हैं। तृतीय भाव का स्वामी लगन में, आपके अंदर एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। लेकिन इस एनर्जी, इस नई ऊर्जा का प्रयोग आप कहीं अपने ईगो में, अपने गुस्से के रूप में मत करिएगा। आपका गुस्सा बढ़ सकता है, ईगो बढ़ सकती है। आपको थोड़ा सावधान भी रहना है। ड्राइविंग थोड़ा ध्यान से करिएगा, चोट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। लाल चंदन ले लीजिए, एक टुकड़ा ले लीजिए लाल चंदन का, किसी धार्मिक स्थान में आप रख के आ जाइए। धर्म स्थान में किसी वस्तु का देना, किसी ग्रह की वस्तु का देना, उस ग्रह के स्वभाव को बदल देता है। बुरे से बुरा व्यक्ति भी अगर मंदिर चला जाए तो एक बार हाथ जरूर जोड़ देगा। तो ग्रह की वस्तु जब हम किसी धर्म स्थान में देते हैं तो अपना अशुभ प्रभाव या बुरा प्रभाव बदल लेते हैं। चलिए बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ सप्तम भाव के भी स्वामी होते हैं, और द्वादश भाव में गोचर करेंगे। लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि वापस सप्तम भाव पे रहेगी। पति पत्नी समान मध्यम रहने वाले हैं। आपके लाइफ पार्टनर के अंदर ईगो, गुस्सा पहले से बढ़ सकता है। किसी प्रकार की जिद, हठ उसके अंदर बढ़ सकती है। द्वितीय भाव का स्वामी होगा द्वादश भाव में, पारिवारिक सुख में जहां पे कमी आने वाली है। आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाएंगे। खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु के साथ षडाष्टक है और शनि की सीधी दृष्टि है। तो खान पान के मामले में आपको सावधान रहना है। धन जहां पे संचित करने में आपको दिक्कत आएगी। जो भी धन अगर आपने संचित कर रखा उसके खर्च होने की संभावनाएं हैं। बस मंगलवार के दिन हलवा बना लीजिए, पानी की जगह पे दूध डालिएगा, और उस मीठे हलवे को किसी भी धर्म स्थान में भोग लगवा के बांट दीजिए। आपस में घर के मेंबर खा लें, कोई परहेज नहीं है। चलिए बात करते हैं वृश्चिक लग्न की।
वृश्चिक लग्न के लिए मंगल लगन के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं, लेकिन एकादश भाव में गोचर करेंगे। लगन का स्वामी एकादश भाव में, छोटे भाई बड़े भाई बहनों के साथ थोड़े संबंध मध्यम जहां पे रहने वाले हैं। अपने आय के साधनों के लिए आपको भाग दौड़ करनी पड़ेगी, एक हार्ड वर्क उसके लिए करना पड़ेगा और आप आय के साधन जुटा पाएंगे। कहीं पर आपने कोई एग्जाम दे रखा था, कंपटीशन में कुछ एग्जाम दिया हुआ था, कहीं पे आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा था, तो वहां से आपको जॉब मिलने की संभावनाएं हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, सूर्य को जल दीजिए, और सावन का महीना चल रहा है, शिवलिंग पे भी जल चढ़ाना मत भूलिएगा। चलिए बात कर देंगे धनु लग्न की। धनु लग्न के लिए मंगल द्वादश भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे दसम भाव में। पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में, कला के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके लिए समय अति उत्तम है। कला से संबंधित कहीं ना कहीं उनका निखार आएगा, कोई ना कोई उनको कार्य, कोई नई डील उनकी होने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय मध्यम रहने वाला है, उनको थोड़ा हार्ड वर्क की जरूरत है। और जिनके बच्चे बड़े हैं उनको थोड़ा अपने बच्चों पे नजर रखना है, कुछ गलत कार्य नहीं करें। और जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको सावधान रहना है। यह समय संतान पक्ष के लिए बहुत बढ़िया नहीं है। द्वादश भाव का स्वामी होकर दसम भाव, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य से जुड़े हुए हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं, उनके लिए समय बढ़िया हो सकता है। शेष व्यापार में और जॉब में आपको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, आपको बहुत भाग तोड़ करनी पड़ेगी। फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, माँ दुर्गा का पाठ करिएगा, कोई ना कोई शक्ति आपके आसपास रहनी चाहिए। चलिए बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न के लिए मंगल चतुर्भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और नवम भाव में गोचर करेंगे। चतुर्भाव का स्वामी नवम भाव में कहीं ना कहीं भाग्य को बढ़ाएगा, धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। माता श्री की सेहत मध्यम रहने वाली है, लेकिन उनके ऊपर भी थोड़ा नजर रखिएगा, कहीं बहुत ज्यादा दूर आने जाने मत दीजिएगा, चोट लगने की संभावनाएं बनी हुई हैं। घर परिवार का सुख यहां पे मध्यम रहने वाला है। लाभ भाव का स्वामी होकर भाग्य भाव में लाभ की संभावनाएं कहीं ना किसी रूप में बनी रहेंगी। लाभ के आय के साधन कहीं ना कहीं रूप से बने रहेंगे। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न के लिए मंगल तृतीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ दसम भाव के भी स्वामी होते हैं और मंगल गोचर करेंगे अष्टम भाव में। तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव, और इसके साथ साथ दसम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में।
विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपके विदेश से आने वाले थे वो डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं, कोई वीजा अप्लाई कर रखा था तो वीजा आने की या वीजा से संबंधित सूचना मिलने की भी संभावना है। वीजा आएगा नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करेगा। और जो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उनके लिए बेहतरीन समय, उनके लिए बेहतरीन समय। और देश यात्रा भी यहां पर हो जाए तो आश्चर्य नहीं हो। चलिए बात करते हैं मीन लग्न की। मीन लग्न के लिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ नवम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में और भाग्य भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में। आपके लाइफ पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं ईगो, गुस्सा पहले से अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन भाग्य मध्यम रहने वाला है। आपके व्यापार में, आपकी जॉब में, आपकी लाइफ में अगर कोई दिक्कत परेशानी अचानक आ जाए तो उसकी डिस्कशन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ करिएगा तो सॉल्यूशन जल्दी मिलेगा। द्वितीय भाव का स्वामी होकर सप्तम भाव में परिवार में बढ़ोतरी की संभावनाएं हैं। आप परिवार में किसी न किसी रूप से बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। बहन को, बुआ को, मासी को, साली को, ननद को मीठा दें तो मंगलदेव शुभ फल देंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मंगल का गोचर जो कि कन्या राशि में होने जा रहा है। और कन्या राशि में मंगल शत्रु राशि में रहेंगे। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। शनि के साथ बिल्कुल आमने सामने बैठेंगे, जबरदस्त टक्कर इनकी रहने वाली है। और राहु के साथ षडाष्टक, अष्टाष्टक, तो मंगल के ऊपर शुभ दृष्टि ना होने की वजह से मंगलदेव को शुभ फल की संभावनाएं बहुत कम है। एक्सीडेंट की घटनाओं में, जो लूटमार की घटनाओं में बढ़ोतरी होने की संभावना है। सभी अपना अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।